नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आ जाइए मित्रों टेस्ट नंबर 13 पे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो मतलब कर ही लें, जब तक आपका काम नहीं होता तब तक तो एटलीस्ट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना पहला सवाल क्या है, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस किसने किया है? तो ये एक सूप पीते पीते एक आदमी थे, जारने स्त्रोस्त्रु, पता नहीं क्या तो नाम है, जो भी है सूप टाइप से याद रख लीजिएगा, जारने सूप। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडिंग अ यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। ठीक है, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? आपका ए आंसर हो जाता है। सिंटैक्स पूछा गया, ये एक डबल कोट्स आप याद रखेंगे, ये आपको डालना होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस कमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो सी प्लस प्लस कमेंट के लिए हम लोग ए और सी दोनों ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए ए डी हो जाता है। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी जो है, मतलब मैं जिसमें कोडिंग करता था कंपनी में, दैट वाज जावा। तो जावा से मिलता सी प्लस प्लस है, बट स्टिल सी प्लस प्लस में काफ़ी सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स अलग से हैं। तो आपका सब मतलब काम जो है वो 10 मिनट में ख़त्म करने के लिए मुझे कम से कम आधा पौन घंटा पढ़ना पड़ जाता है एक्स्ट्रा। तो चलिए कोई नहीं, तो मेरी मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। तो सी प्लस प्लस कोड का आउटपुट क्या होगा? इन्होंने कैर में ये एरे लिया हुआ है, ये भी एरे लिया हुआ है और ये इसको ऐसे ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा? क्योंकि ये वाला जो फंडा है ये आपका जावा में चल जाता है लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं चलता है। ठीक है ना, ऐसे आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना, इसका सी और सी प्लस प्लस में इसको एग्जीक्यूट किया गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसका आउटपुट, ये पूछा गया है, राइट। तो इसमें दोनों ही केसेस में इसमें एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा? क्योंकि आपने कहीं यहाँ पर कुछ वैल्यू पास नहीं किया, मतलब कोई ऐसा होता है ना, मतलब इंटीजर ए करके कुछ लिया नहीं है और आप यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये आपको दोनों ही केस में एरर मारेगा। ठीक है, फंक्शन कॉल में एरर मार देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर। ठीक है, दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्ग्यूमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। आपको ये नॉन स्टैटिक वर्ड याद रखना है, बाकी सब तो सेम ही लग रहा है ना। हाँ, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, नॉन स्टैटिक फंक्शंस आप याद रखेंगे, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सी प्लस प्लस कोड है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, राइट। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? अपना ए हो जाएगा इसका आउटपुट। बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है कि स्पेस जो है ना, स्पेसेस जो है, यहाँ पर एक स्पेस है और यहाँ पर एक स्पेस है, इसको ट्रिम करके हटाया जा रहा है। ठीक है, इस फंक्शन से, रिमूव फंक्शन से इसको इरेज करके हटा रहे हैं, राइट। और आपका आंसर ए आ जाता है। स्पेसेस इन टेक्स्ट विदाउट स्पेस आपका प्रिंट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो कोड दिए हुए हैं हमारे पास, दोनों में आपको एरर बताना, एरर क्या है। ठीक है, पहला तो यूजिंग नेम स्पेस आईडी। अब ये याद रखिएगा कि यूज़र डिफाइंड के लिए हमने देखा था कि ये था डबल कोट्स वाला था, लेकिन अगर जो माने ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं ना आईओ स्ट्रीम, तो उसको हम लोग इस वाले से करते हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल याद रखिएगा। दूसरा चीज़ इसमें ये है कि नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये किया पहले से मेंशन किया हुआ है, तो ये सीधा सीधी कोड चल जाएगा। इस कोड में आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। इस वाले कोड में थोड़ा सा अलग आपको दिखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो इसको क्या किया है ना कि इन्होंने चूँकि नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं डाला है यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर नहीं डाला हुआ है, इसलिए इसको आपको इस तरह से इसको किया हुआ है। वो छक्का का 4 ठो जो होता है डॉट, वो डाल करके किए हुआ है। अब इसके टेक्निकल नेम्स होते हैं, बट उसको इग्नोर मारिए अभी। बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपन इन डैश मोड। ठीक है, टेक्स्ट मोड में ओपन करते हैं इसको। इससे पहले वाले का आंसर, इसके पहले वाले का आंसर बी हो जाएगा, सॉरी, इससे पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सी इसका आंसर हो जाएगा 9th का। 10th का क्या हो जाएगा? ठीक है, डब्ल्यू कैट टी जो है इन सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ए ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम, उसके हिसाब से। ठीक है, 64 बिट का है या 32 बिट का है, उसके हिसाब से इसका जवाब हो जाता है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। इसका आउटपुट क्या होगा? तो ये मैं एक्चुअली, मुझे ये थोड़ा कम समझ में आ रहा था, तो मैंने इसको कंपाइलर में रन करके देखा। कंपाइलर रन करने के बाद मेरे को जो मिल रहा था वो सी ऑप्शन मिल रहा था। सी ऑप्शन इज सी इन
ऐसा आया और यहाँ 0 लिख के आया था, ठीक है। तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू हो सकता है कि दूसरे किसी कंपाइलर में आए गार्बेज वैल्यू, मतलब ये गार्बेज वैल्यू ऐसा ये लिख के नहीं आएगा, इसके बदले कोई गार्बेज वैल्यू आएगा, मतलब ऐसा सीधा नहीं लिखना चाहिए था इनको, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नंबर अटपटा सा नंबर लिख देते तो वो भी चलता, ठीक है। बट ये कोड सही है, सब कुछ सही चलेगा इसमें। जो प्रिंट करने का टाइम आएगा तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आएगा, मेरे को ये 0 लिख के आया था। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडेंटेशन इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस इंडेंटेशन क्यों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सी इसका ऑप्शन सही है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमेंट्स एंड कोड के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। विच इज़ मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग सी प्लस प्लस फंक्शन, ठीक है। तो सी प्लस प्लस फंक्शन में जब आप कॉल करते हैं, मतलब सी प्लस प्लस फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो मैंने सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? तो इसमें कॉल बाय रेफरेंस होता है सबसे इफेक्टिव, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा मेमोरी, एक्स्ट्रा स्पेस या फिर कि किसी एक वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती, सीधा आप उसका लोकेशन भेज दीजिए और लोकेशन के हिसाब से काम हो जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल अपना है कि इसका आउटपुट क्या होगा? सी प्लस प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो जब इसको प्रिंट सी आउट ए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये ए में आपने ये वैल्यू डाला हुआ है, तो जब ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं ना, तो कांस्टेंट को जैसे ये वाला भाई मिलता है अपना ये, तो इसके बाद ये टर्मिनेट कर जाता है, इसलिए सी मैंने इस वाले में ए में क्या होगा, हेलो ही सिर्फ आया होगा और फिर प्रिंट भी जो है वो खाली हेलो होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टर्मिनेट द फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में फंक्शन डिक्लेरेशन टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। What will be the output of following C++ कोड? ओके, यहाँ कोड नहीं है, ठीक है। इसको अभी मैं एडिट करके डालता हूँ यहाँ पे कोड, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। इसमें क्या किया है कि एक सी आउट सेट प्रिसीजन 17 कर दिया है और डबल डी करके ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर सीधा सीधी ये हो जाता है, अपना सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब क्या कैसे, अभी इसमें नहीं घुसते हैं, ठीक है ना। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द मैक्रोज इन सी प्लस प्लस? मैक्रोज हमने पहले भी पढ़ा था, एक जगह आया था लास्ट लेक्चर में या उससे पहले वाले टेस्ट में, ठीक है ना। उसको कैसे हम लोग ये यूज़ करते हैं? तो हम लोग हैश डिफाइन वाला जो है ये अपन यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन करके इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड, ठीक है। तो इसमें सी प्लस प्लस कोड का आप ये पूछ रहा है, तो पहला तो सी आउट है साइज ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा सी आउट ए है, ठीक है। तो अब ये क्या है ना कि साइज ऑफ जब इसका बात करते हैं ना, तो बी इज़ फ्लोट, ए इज़ इंट, ठीक है। तो इंट और फ्लोट को जब हम ऐड करने के लिए बात करते हैं तो ये फ्लोट है, तो इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट में ले लेता है और बेसिकली इनका साइज़ पूछा गया है, तो फ्लोट का साइज़ क्या हो जाता है? 4 बाइट हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो 4 प्रिंट होगा। सी आउट ए, अब इसे ए प्लस प्लस मैंने प्लस प्लस ए लगा दिया है, बट ये क्या है कि मॉडिफाई होकर के आपने उसको वापस रेस्टोर नहीं किया है ना, तो ए एज इट इज़ रह जाएगा ए का वैल्यू, इसलिए 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी प्लस प्लस? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए हम लोग हैश यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन देख चुके हैं ना, हैश वहाँ आता था, ये देखिए ना, हैश यहाँ यूज़ किया हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है। इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम में आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट हमको क्या मिल जाता है? एरर मिल जाता है। क्यों एरर मिल जाता है? क्योंकि ये जो यहाँ इक्वल टू लिखा है ना, इसके बदले हमको क्या करना था कि ए का रेफरेंस पास करना था। यहाँ पर ए का रेफरेंस हमने पास नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग ए को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इस ब्लॉक में ए का वैल्यू मॉडिफाई, माने ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू हम 10 करना चाह रहे हैं, मतलब हम ए को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो हमको यहाँ पर रेफरेंस पास करना पड़ेगा। उसका रेफरेंस नहीं पास करेंगे तो ये एरर मार देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं अब कोड ऐड करता हूँ और मैं आपको बस तुरंत, हाँ ये रहा कोड आपका ये था इंट मेन कैर सी इक्वल टू 74 सी आउट सी, ठीक है। सी आउट सी, तो 74 जो होता है वो किस अल्फ़ाबेट का वैल्यू होता है? जे का वैल्यू होता है, इसलिए इसका आंसर जे हो जाएगा, ठीक है मित्रों। एक और चीज़, मैंने डेटा स्ट्रक्चर का एक लेक्चर करवाया था, मतलब टेस्ट करवाया था, मॉक टेस्ट। उसमें एक एरर था, मतलब एक किसी भावी टीचर ने पॉइंटेड किया और सही पॉइंट आउट था, तो उसको हम लोग पकड़ते हैं, राइट। अपना ये एक सवाल था, कहाँ गया?
एक सेकंड, ठीक है। ये वाला सवाल था 26 नंबर्स जो सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स रेंज सर्चिंग, ठीक है। रेंज सर्चिंग और सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ये कौन सा इसका आंसर होगा? केडी ट्रीज होगा, ठीक है। ये मैंने हिप्स बताया था, वो गलत है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। इसका आंसर केडी ट्री होगा। अगर गलती से भी अगर आप मतलब आप याद कर रहे हो तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मतलब प्लेलिस्ट में आए हुए हैं ना वीडियोस, उनको एक बार और आप देख जाइए जरूर से। छोटे वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ा तो मैंने कोई सा भी वीडियो नहीं बनाया है, एक आध को छोड़ करके, ठीक है। तो आप सारे को एक बार जरूर देख जाइएगा, 2x पे ही देख जाइए, भले ही आंसर तो एक बार देख के ही पहुँच जाइएगा। 12 बजे एग्जाम है तो एक बार 9-10 बजे तो सुबह हो सके तो देख जाइएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट।